फेस्टिव सीजन्स की वजह से फ़िटनेस के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, ये मैं खुद फ़िटनेस ट्रेनर होते हुए कह रही हूँ। तो जब फेस्टिव सीजन्स निकल चुके हैं तो फिर से अपनी फ़िटनेस जर्नी को कंटिन्यूशन में रखते हुए हम आज कुछ योगा पोज डिस्कस करेंगे। पहले चाइल्ड पोज, बच्चे की अवस्था, जो जनरली बच्चे करते हैं और ये एक योगा का फॉर्म है। एक दूसरा योगा पोज है कैट पोज, यानी कि बिल्ली की अवस्था, जिससे कि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। तीसरा है काउ पोज, गाय की अवस्था, इससे भी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। चौथा है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज, जिससे कि स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों बढ़ती है। आज हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिक योगा पोजेस हैं, जैसा कि अपनी फ़िटनेस जर्नी को स्टार्टिंग करते वक्त जो बिगनर्स के लिए, शुरुआती लोगों के लिए योगा पोज होते हैं, ये सारे वो बेसिक योगा पोजेस हैं। छठवां है माउंटेन पोज, पर्वत की तरह वाला पोज। इस पोज को पहले सामने से दिखा रही हूँ, फिर साइडवेज से। पोज को करने से आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब आते हैं सातवें पोज की तरफ, जो है चेयर पोज। एक चेयर की तरह आपको पोज करना है और ये बेसिक योगा पोज है, जिससे आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी बढ़ती है। अपने बॉडी के लिए फ़िटनेस जर्नी को स्टार्ट करते वक्त इन पोजेस को सिर्फ करना ही नहीं है, इन पोजेस को रिपीट करना है और मेंटेन करना है, तभी आपको इन पोजेस का जो फ़ायदा है बॉडी के लिए वो मिल पाएगा। दूसरा सातवां हमारा पोज है रनर्स पोज, दौड़ने की अवस्था वाला पोज। इससे आपकी बॉडी की स्ट्रेंथनिंग बढ़ती है। फिटनेस जर्नी को शुरुआत करते वक्त इन पोजेस से करें और इन पोजेस को पहले करें फिर रिपीट करें, और रिपीटेशन से ही आपकी बॉडी को इसका फ़ायदा मिल पाएगा। हमारा आठवां पोज है अपवर्ड फेसिंग डॉग। जिस तरह से एक कुत्ता लेटे हुए अपनी गर्दन को ऊपर करते हुए देखता है, आगे देखता है, ये उसी तरह का पोज है। इससे आपकी बॉडी की स्ट्रेंथनिंग, स्टेबिलिटी दोनों बढ़ती है। इसी पोज को ज़रा सा ट्विस्ट करते हुए 10वां हमारा पोज है लो प्लैंक पोज। ये एक अपवर्ड फेसिंग डॉग का एक्सटेंडेड वर्जन है। थोड़ा सा ट्विस्ट करके ये पोज हो जाता है और इससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। अपनी आज की फ़िटनेस जर्नी में इन पोजेस को डिस्कस करते हुए हम अपने आज की फ़िटनेस जर्नी को रफ्तार देते हुए, जिसका फेस्टिव सीजन्स की वजह से फुल स्टॉप लग गया था। हमारा अगला बेसिक पोज है हीरोज़ पोज। हमें हाफ सिटिंग पोजीशन में बैठना है, आराम से रेस्ट होके बॉडी को रेस्ट और स्टेबिलिटी दोनों मिलती है। यहाँ मैं अपने छोटे से बेटू की तरफ ध्यान दे रही हूँ, जो कि मुझे एक्सरसाइजेस करते हुए देख रहा है और इन्जॉय कर रहा है। अगला हमारा बेसिक पोज है रनर्स लाउंज। बेसिक योगा पोज, रनर्स पोज और रनर्स लाउंज में अंतर बहुत कम है, बहुत छोटा सा अंतर है, जिसे आप दोनों को सावधानी से देख के समझ सकते हैं। तो देखें और फिर इसे करें। अगला बेसिक पोज है लो लाउंज, जो कि हीरोज़ पोज का एक ट्विस्टेड वर्जन है। अगला हमारा पोज है वॉरियर 1। ये पोज करने से हमारी स्ट्रेंथनिंग और स्टेबिलिटी दोनों बढ़ती है। अपने आज की फ़िटनेस एक्सरसाइजेस को करते हुए बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पोज ट्राई करते हैं, जो कि है वॉरियर 2। इससे हमारी स्टेबिलिटी 2 गुना बढ़ती है, स्ट्रेंथनिंग भी बढ़ती है। आज की फ़िटनेस जर्नी में आगे बढ़ते हुए अगले पोज को हम ट्राई करते हैं, जो कि है एक्सटेंडेड साइड एंगल पोज। इसे करने और रिपीट करने से हमारी स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग दोनों बढ़ती है। अगला हमारा पोज आ जाता है रिवर्स वॉरियर, जो कि स्टेबिलिटी बढ़ाने में 2 गुना हमें हेल्प करता है। आज की फ़िटनेस जर्नी में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला पोज है ट्रायंगल पोज, जो हमें बैलेंसिंग टीच करता है, हमें सिखाता है बैलेंस कैसे करना है, किधर करना है, कितना करना है, किस तरह से करना है। आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा पोज है रिवर्स साइड एंगल पोज, जो कि स्ट्रेंथनिंग और बैलेंसिंग को बढ़ाता है। अगला हमारा बेसिक योगा पोज है पिजन पोज। तो चलिए उसकी अवस्था में बैठते हैं। जिस तरह से एक कबूतर बैठ के आगे की तरफ देखता है, इसलिए इसे पिजन पोज कहा गया है। पिजन पोज को करने से जो बैलेंसिंग हम अपनी बॉडी पे कर रहे थे बाकी पोज करके, उससे एक रेस्ट मिलता है। अब है रेस्टफुल पोज, दैट इज़ मेडिटेशन पोज। ऑलमोस्ट सारे बेसिक योगा पोज अब
एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब है रेस्टफुल पोजेस, इसीलिए मेडिटेशन पोज। बॉडी को मेडिटेशन की अवस्था में रखें और रेस्ट दें। बटरफ्लाई फॉरवर्ड पोज, जिस तरह से बटरफ्लाई रेस्ट करती है, बैठती है, ये उसी तरह का पोज है और हमारी बॉडी को अब ये रेस्ट अवस्था में लेके जा रहा है। हमारा अगला तो फुल रेस्टिंग पोज है, यानी कि पूरी तरह से आरामदेह पोज, और ये है कॉर्प्स। एक मृत, एक शव की अवस्था में चले जाएं, बॉडी को रेस्ट दें सारे योगा पोज करने के बाद। इसी के साथ हमारे आज के एक्सरसाइज सेशन कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज सेशन में। हमारे एक्सरसाइज सेशन से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए हमें ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर पूछें जानकारी।